आज रामनवमी का पावन पर्व है, पूरे देश में रामनवमी मनाई जा रही है और क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, तो रामनवमी को लेकर के भी एक अलग तरीके की राजनीति अब शुरू हो गई है, खासकर बंगाल में अब मतलब हालत यह है कि ममता बनर्जी, जिनके कुछ बयान अगर मैं आपको बता दूं भगवान राम को लेकर, जब राम मंदिर की बात हुई थी तब भी ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया था। फिर जब मनरेगा का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया तो भी उन्होंने इसका विरोध किया। जय श्री राम के नारे उनकी रैली में लगे तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जय श्री राम नहीं, जय महाकाली बोला जाता है, और वो विरोध करके चली गई, बॉयकॉट करके चली गई उस रैली में। तो कुछ ऐसी ममता बनर्जी की अब तक की भगवान राम को लेकर प्रतिक्रियाएं आती रही थी, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि भगवान राम को अगर वो नहीं मनाएंगी, उनका नाम नहीं लेंगी, तो शायद इस बार उनकी वैतरणी पार नहीं लगने वाली चुनावी। तो आज वो भगवान राम का नाम ले रही हैं। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये तो जाननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मुसलमान वोट है वो छिटक गए हैं। वो एक तरफ हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो गठबंधन हुआ है वहां जा रहे हैं, और बाकी के वोट जो है वो ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी असमंजस में है। तो ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि अगर 60% हिंदू वोट बीजेपी के पास चले गए तो शायद उनके लिए इस बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचना पूरी तरह से बेमानी हो जाएगा, मतलब असफल हो जाएंगी वो उसमें। तो इसलिए अब भगवान राम याद आ रहे हैं। तो आज जरा भवानीपुर की वो तस्वीरें भी देखेंगे कि इतिहास में पहली बार भवानीपुर में भगवान राम का आज शोभा यात्रा निकाली गई, जो अब तक कभी नहीं हुआ था इतिहास में, लेकिन आज वो हुआ।